सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा था उस समय मेरे लिए भी ये सब नया था। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, लिखने की, पढ़ने की और बोलने की। देन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा और उस समय मुझे प्रेजेंट और पास्ट समझने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, वो भी बहुत। तो आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के साथ साथ पास्ट टेंस भी सिखा दूंगा। तो ये वीडियो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरतमंद है। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तू या फिर आप, और दूसरा एक यू होता है जिसके लिए बोला जाता है तुम या फिर आप लोग, और दे इसका मतलब होता है वे लोग, ही इसका मतलब होता है वो या फिर वह या फिर उसका, ये लड़कों के लिए यूज होता है। शी इसका भी मतलब होता है वो या फिर वह या फिर उसकी, लड़की के लिए। इट इसका यूज होता है किसी चीज के लिए, जैसे ये, इसे, जैसे बोलते हैं ना हम, इसे टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, ऐसे। और नेम नाम। अब सवाल ये है कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ डू लगता है। और ही, शी, इट, नेम, इनके साथ डज लगता है। जब कभी भी सेंटेंस में अगर मैं, हम, तू, आप या वे लोग ऐसे करके कुछ लिख के आए, तब आपको वर्ब के साथ डू लगाना है। और जब आपको ही, शी, इट, नेम किसी का नाम आए, तब आपको डज का यूज करना है। अब सवाल ये उठता है कि डू और डज क्यों यूज करते हैं? डू और डज वर्ब के अंदर यूज किया जाता है, मतलब वर्ब के अंदर ही लगाया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट पे ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर आई, वी, यू, दे होगा तब आपको डू का यूज करना है, और ही, शी, इट और नाम होगा तब आपको डज का यूज करना है। जैसे गो एक वर्ब है। अब गो अगर लिखा है, सिर्फ गो अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर डू है, पहले से ही उसके अंदर डू है। लेकिन गो का गोज हो गया, जैसे ही गोज, वो जाता है, ऐसे अगर बोलना रहा तो उसके साथ डज लग गया। और प्रेजेंट टेंस, इसका जो उच्चारण होता है बोलने का, करता है, करती है, करते हैं, करता हूं, ऐसे कुछ आता है जो हम डेली यूज करते हैं, जो हम डेली करते हैं, ऐसे। तो जैसे हम इसका रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू या फिर डज, दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, जैसे मैं वहां जाता हूं, आई, देखो मैं, आई, अब आई है और जाना एक क्रिया है, मतलब मैं जाता हूं, जाना एक क्रिया है, तो गो का यूज करेंगे। पर आई के साथ तो डू लगता है, मतलब कि वर्ब में डू होता है, पर गो के अंदर ही डू है। मान लो कि इसके अंदर डू की आत्मा है। आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, वहां के लिए देयर। अब ऑब्जेक्ट है हमारा देयर, गो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई है हमारा सब्जेक्ट। अब देखते हैं इसको पास्ट में करके। मैं वहां गया, देखो पास्ट में किया, की, ऐसे कभी आए तो आपको समझ जाना है वो पास्ट टेंस है। मैं वहां गया, पास्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको एक ही चीज ध्यान देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो आपको सीधे सीधे ये लिख देना है, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। देखो गो था हमारा प्रेजेंट में और वेंट है हमारा पास्ट में। वो वहां जाता है, अब देखो लड़का है कोई, वो वहां जाता है। ही, अब देखो गो के साथ डज लगेगा, ही गोज देयर, ही गोज देयर। देखो गो के साथ डज लगने के बाद गोज हो जाता है, ही गोज देयर। और पास्ट में वो वहां गया, देखो वो वहां गया, सीधे सीधे इसका यही होगा, ही
went there. He went there. हम खाना खाते हैं. हम खाना खाते हैं. हम खाते हैं. तो हम के लिए we का यूज करेंगे. अब खाते हैं. अब वर्ब है हमारा खाने का. eat. देखो we के साथ भी eat लगता है. eat में do पहले से ही है. We eat food. हम खाना खाते हैं. food मतलब खाना और eat का मतलब खाना, मतलब वो खाना. हमने खाना खाया. हमने खाना खाया. We eaten. देखो eat की सेकंड फॉर्म eaten. We eaten food. वो मुझे बताता है. देखो वो मुझे बताता है. He tells. टेल का मतलब होता है बताना, पर टेल के साथ डज लगेगा क्योंकि वो ही है. डज लगता है. He tells me. वो मुझे बताता है. उसने मुझे बताया. उसने मुझे बताया. He told me. टेल की सेकंड फॉर्म told. He told me. रेशमा 10 रुपए देती है. रेशमा 10 रुपए देती है. देखो नाम है रेशमा. अब देना. देना एक वर्ब है हमारा, क्रिया है, देने की क्रिया. गिव के साथ डज लगेगा क्योंकि नाम है. गिव्स. रेशमा गिव्स 10 रुपीज. रेशमा ने 10 रुपए दिया. रेशमा ने 10 रुपए दिया. रेशमा गेव 10 रुपीज. देखो गिव की सेकंड फॉर्म गेव. रेशमा गेव 10 रुपीज. मैं 7 बजे उठता हूं. देखो करता हूं, उठता हूं. मैं 7 बजे उठता हूं. I get up at 7 o'clock. देखो get up उठने के लिए get up का यूज करते हैं. अब get भी है एक हमारी वर्ब है. get up. I get up at 7 o'clock. और I है इसके लिए do इसके अंदर ही है. मैं 7 बजे उठा. मैं 7 बजे उठा. I got up. देखो get की सेकंड फॉर्म got. I got up at 7 o'clock. I got up at 7 o'clock. अब आपके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस है मेरे पास जो आपको ट्रांसलेट करना है, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में. वो क्लासेस जाती है. वो क्लासेस जाती है. वो क्लासेस गई. वो क्लासेस गई. आपको इन दोनों को ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. सो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में फर्क समझ में आ गया होगा. प्रेजेंट पे हमारा सब्जेक्ट प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ डज या फिर डू सब्जेक्ट के हिसाब से और लास्ट में ऑब्जेक्ट. और पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. पास्ट में कोई भी वर्ब आए आपको सेकंड फॉर्म ही लगानी है. सबसे इजी तो पास्ट टेंस खुद होता है जो समझने के लिए बहुत आसान होता है. सो आई होप you learned about this concept. So if you want to learn and speak English fluently, then please do subscribe to my channel and watch my all videos because practice makes you perfect.